हेलो फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन जो बच्चे अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उनके लिए। अक्सर कई कमेंट्स हमारे पास आए कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो डालिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप लोग पीछे वीडियो नहीं देखते। इसके ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो डाल रखा है, एक की बजाय 2 वीडियो डाल रखे हैं। लेकिन वीडियो हमारी करीब 650 से 650 के बीच वीडियो हैं। आप वीडियो को ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो आपको इसमें बहुत शानदार वीडियो मैंने डाल रखा है, बहुत ही शानदार मेडिसिन बता रखी है। वो आप देखें तो आपको बार बार इन चीज़ों के लिए कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी मैं आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही शानदार मेडिसिन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, प्राय बच्चे सोने के समय अनजाने में बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। उन्हें पता तब चलता है जब वे पेशाब कर देते हैं। कई बार पेशाब से गंध इतनी तेज होती है कि दूसरे कमरे में सोए व्यक्ति को भी तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। यानी बच्चों के पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल जब हो जाती है तो पूरे बिस्तर में स्मेल हो जाती है, पूरे कमरे में स्मेल हो जाती है, यहाँ तक कि दूसरे कमरे में सोए व्यक्ति तक को भी उसकी स्मेल जाने लगती है। दूसरे कमरे में सोए व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे ने पेशाब कर दिया है, क्योंकि इसमें अमोनिया की बहुत ज़्यादा गंध आती है। वैसे तो यह छोटे बच्चों की बीमारी होती है, छोटे बच्चे अक्सर बिस्तर में पेशाब कर ही देते हैं, पर 100 में से 10 रोगी ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु 20 साल से भी अधिक होती है एवं 100% यानी 100% मानसिक लक्षणों के कारण भी परेशान होते हैं। वे भी अक्सर बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। किसी न किसी प्रकार का भय सताना या सोते समय डर जाना, किसी बड़े व्यक्ति से भयभीत होना, ये भी इसका कई कारण होते हैं। कई बार व्यक्ति अनजाने में बहुत ही भयानक डरावने स्वप्न देख लेता है, उसमें भी व्यक्ति का बच्चों का यूरिन बिस्तर में निकल जाता है। यानी घबराहट भी इसका एक मेन कारण है। बच्चों में प्राय अंधेरे में कई बार जैसे भूत का भय सताना, दिन में किसी ने बोल दिया कि वहाँ मत जाना, उस कमरे में मत जाना, वहाँ भूत है, तो बच्चे उस चीज़ को मन से लगा लेते हैं और वे रात को सोते समय कई बार उनको सपने में ऐसे ही दिखाई देता है और वे डर जाते हैं। और डरने की वजह से, भय की वजह से वे बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते, धीरे धीरे वे बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं। कुछ बच्चे सपना देखते हैं कि वे नाली पर बैठे हैं, पेशाब कर रहे हैं। बिस्तर भीग जाने के बाद पता तब चलता है कि वे तो सपना देख रहे थे, जो कि सच हो गया, यानी बिस्तर गीला हो चुका है। कुछ बच्चों को पेट में कीड़े होना भी इसका एक मेन रीज़न होता है। जिन बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े के होते हैं, वे भी अक्सर बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। कुछ अपने माता पिता से ही इतना भयभीत होते हैं कि पेशाब निकल जाता है, चाहे वह बिस्तर ही क्यों ना हो। कई माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और डांटने की वजह से वो बच्चा घबराहट में भी बिस्तर में पेशाब कर देता है। वो बच्चा भय की वजह से बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता, डर उसके अंदर ऐसा बना रहता है। कई एक बच्चे को दिन में डरा देते हैं तो बच्चा उसकी वजह से भी रात में बिस्तर गीला कर देता है। वो उसी टाइप के सपने उसको दिखाई देने लगते हैं और बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है। इन सभी लक्षणों को देखते हुए जो दवाई है वो बहुत शानदार मेडिसिन है। इस दवाई के प्रयोग से बच्चों का मानसिक कारण ढूंढकर दूर करने का उपाय करना चाहिए। इस मेडिसिन के देने से मानसिक, शारीरिक भय, डर, हर किस्म के की शिकायत जिन बच्चों में अक्सर देखने में आती है, वे बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देते हैं। यानी इस मेडिसिन को यदि कुछ समय तक नियम पूर्वक दिया जाए तो बच्चे
यूरिन बिस्तर में करना बंद कर देते हैं, जिससे इसके कारण उनमें यह एक आदत सी भी बन जाती है कई बार बच्चों में। मानसिक कारण ढूंढकर यदि इलाज कराया जाए तो उनके इस कारण को ख़त्म किया जा सकता है। प्यार से उनसे व्यवहार से पेश आए तथा दवा का प्रयोग करें तो बच्चा बहुत जल्दी इस बीमारी से निजात पा जाता है। कुछ बच्चों का जेनेटिक दिक्कत होती है। बच्चों में कई एक को मसाना बहुत कमज़ोर होता है। मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से उनका अक्सर बिस्तर में ही नहीं, दिन में भी उनको जैसे ही यूरिन का प्रेशर लगता है, यदि वे बच्चे पेशाब के लिए तुरंत ना जाएं तो भी उनका कपड़ों में पेशाब निकल जाता है। ये उनका मसाना कमज़ोर होना इसका एक मुख्य कारण होता है। ऐसे बच्चों पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। फिर भी यदि ऐसा बच्चा जो दिन में भी खेलते हुए अक्सर कपड़ों में यूरिन निकल जाता है जिनका, आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस सिम्टम्स के आधार से पेशेंट को क्या दवाई दी जानी आवश्यक होती है। ये जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, ये मेडिसिन किसी भी किस्म से बच्चे का दिन में, रात में, डर से या किसी भी अन्य कारण से यदि बच्चा बिस्तर गीला करता है या कपड़ों में पेशाब कर देता है या पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत बदबूदार पेशाब होता है, और बच्चे कई एक ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। यूरिन आने के साथ साथ वे बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके हाथों पैरों में, जोड़ों में भी बहुत दर्द रहता है। यानी कई बार बच्चों में ही यूरिक एसिड बढ़ने की भी शिकायत देखने में आती है। तो ऐसे पेशेंट हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जिनको यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, उसके लिए भी अति उत्तम कार्य करने वाली ये मेडिसिन है। किसी भी किस्म से कोई भी परेशानी हो यूरिन से संबंधित, ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देती है। मेडिसिन जो है वो REPL कंपनी की है। मेडिसिन का नंबर है 39, यानी 39 नंबर इसका मेडिसिन का है। इस मेडिसिन को 5 से 10 ड्रॉप दवाई बच्चे को आप दिन में 3 बार, या 15 साल से ऊपर के का कोई बच्चा हो तो उसको आप 15-15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार यदि आप देते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ही उनका जो बाथरूम पेशाब निकल जाता है बिस्तर में या अनजाने में, उसको बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बच्चे के जो पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यानी ये मेडिसिन बहुत शानदार मेडिसिन है। इसके कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार है। इसमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है बेलाडोना। दूसरी मेडिसिन इसमें बेंजोइक एसिड है, कास्टिकम है। कास्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिनका आप अपने किसी भी शरीर के अंग पर अपना नियंत्रण खत्म हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का पैरालाइज हो जाना, शरीर के किसी भी अंग पर अपना नियंत्रण खो देना, उसमें बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। एंड इसमें लास्ट मेडिसिन है क्रियोजोटम। ये 4 दवाइयाँ हैं। चारों दवाइयों का इसके अंदर बहुत शानदार कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये चारों मेडिसिन बच्चों के बिस्तर में पेशाब कर देने के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस मेडिसिन को आप अपने बच्चे, बड़े, किसी को भी जिनका अनजाने में, या कई बच्चे डर की वजह से जानबूझकर उठते नहीं हैं बिस्तर से, उनको सपन इतने डरावने आते हैं कि बच्चा बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता, उन्हें यदि आप इस मेडिसिन का सेवन कराएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मेडिसिन को जिन बच्चों का मसाना कमज़ोर होता है उनको कम से कम 3 से लेकर 6 महीने तक इस मेडिसिन को नियमित रूप से प्रयोग कराना चाहिए। इस मेडिसिन को आप जैसे ही आराम हो जाता है तुरंत ना छोड़ें। ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक सुबह शाम इस मेडिसिन को कंटिन्यू यदि आप देते रहते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे की ये जो भी दिक्कत है पेशाब से संबंधित वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी न किसी को, आपको नहीं तो आपके किसी मिलने वाले को, किसी को भी कोई ना कोई परेशानी यदि होती है तो उस मेडिसिन का प्रयोग करके ठीक हो सकता है।
ये मेडिसिन REPL कंपनी की है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, REPL कंपनी के 39 नंबर आता है जैसे की मेडिसिन है। और इस मेडिसिन की बच्चे को 5 से 10 बूंद दवाई और बड़ों को 10 से 15 बूंद दवाई आप दें। यदि 5 साल से कम ये आयु का बच्चा है तो आप उसको 5-5 बूंद दवाई दें। यदि 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको 10-10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में दें। और कई जैसे बच्चे क्या यंग हो जाते हैं, 20 साल या 20 से ऊपर के हो जाते हैं, उनको आप 15-15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर यदि देते हैं तो ये बीमारी उनकी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, जो आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसलिए इसका समय पर उपचार होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें।